बदल ली है। बारिश के साथ कई जिलों में ओलावृष्टि की खबर सामने आ रही है और तापमान में आई भारी गिरावट। बेमौसम बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। रबी, दलहन, तिलहन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से आलू की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। तो बारिश से खेत में खड़ी सरसों की फसल की फलियां भी टूट गई है। इसके अलावा खीरा की फसल भी बारिश से काफी प्रभावित हुई है। तो देखिए, अचानक से बारिश से तमाम अलग अलग जगहों पर किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अमेठी, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ में भी भारी नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान को लेकर भी आकलन शुरू किया गया है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को निर्देश दिए हैं। देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से जो किसानों की फसलें हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। रबी, दलहन, तिलहन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा तोरई और खीरे की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। आलू की फसल की बात की जाए तो आलू की फसल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और भारी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, बयान कर रही हैं कि किस तरह से किसानों की जो फसलें हैं उनको नुकसान हुआ है। और सबसे अधिक नुकसान की बात ललितपुर से सामने आ रही है। अमेठी, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ में भी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये मुसीबत वाली बारिश किस तरह से नुकसान अपने साथ लेकर आई है और किसानों को भारी नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है। तो देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं भारी बारिश की वजह से। तो तमाम जो किसान हैं उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि की वजह से भी फसलों को नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान की बात ललितपुर से सामने आ रही है। 50% नुकसान हो कम से कम। किस तरीके की फसल खड़ी थी? फसल को बढ़िया ही, और जब बेवर्षा मौसम से बारिश हुई है जा रहे बहुत नुकसान हुआ। अब तो जैसे सरकार के ऊपर है, जो कुछ मांगे तो गरीब, तो किसान तो गरीब होती है हमेशा, जो कुछ मिले सो मिल जाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो क्या फसल गिर गई है और इसमें कोई बहुत नुकसान हो रहा है। आलू का रेट नहीं मिल रहा, किसान हर तरह से मारा गया। बताओ क्या करे। देखो सर, गेहूं की फसल है, 2 दिन आते बारिश है रही है बहुत ज़्यादा, और बारिश से इतना नुकसान है वो 50% नुकसान है वो। इतने आलू को रेट ना मिलो कोल्ड थे, और कोल्ड में रखे सरकार ने 650 रुपये कुंटल दाम दे। 650 रुपया, 850, 900 रुपया तो हमारा खेत में लगी जाता है 1 बीघा में। कि जहाँ में जो गेहूं की फसल करी, आप देख रहे होंगे कि हमने जहाँ में जो गेहूं की फसल है 50% नुकसान है वो। अब हम देखो सरकार के भरोसे हैं, सरकार हमें कछु दे दे, मुआवजा दे दे, जाते हमें कछु मिल सके। तो देखिए, ललितपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से देखिए पूरी तरह से सफेद चादर जो है वो सड़कों पर छाई हुई है और भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। खेत में खड़े हुए तमाम लोग, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ओलावृष्टि की ये तस्वीरें ललितपुर से सामने आ रही है और सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ललितपुर में जताई जा रही है और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जो वो रे पर गए पूरे मिट का बिल्कुल कुछ नहीं है फसल में। कितना % नुकसान? खावे लाख नहीं बची, पूरा खावे लाख नहीं बची। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या चाहते? हम चाहते हैं कि कछु हमें मिल जाए। हम का दे बताओ, का खुआ दे मोड़ी मोड़न हो, कुछ नहीं है। ब्याह करने कार्य में से का हो रहा हो, कुछ नहीं है साहब। तो देखिए, भारी बारिश से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नुकसान की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप के हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले संदीप, आपका रुख करते हैं। किस तरह से बारिश से जो नुकसान की खबरें हैं लगातार सामने आ रही है ललितपुर में, बात की जाए तो भारी बारिश, ओलावृष्टि की वजह से भी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से खराब हो गई हैं। क्या अपडेट सामने आ रही है बारिश को लेकर संदीप?
देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से अगर बात करी जाए लगातार मौसम खराब होने की वजह से किसानों के सामने तमाम तरीके की दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। अगर ललितपुर की बात करी जाए, चंदौसी की बात करी जाए, यानी उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वो कहीं ना कहीं से बारिश से प्रभावित हो चुके हैं और किसानों के सामने कोई भी चारा नहीं बचा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी लोगों की फसलें जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। कुछ किसान हमारे साथ शांतनु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आइए बताइए, बारिश से लगातार जो है फसलें खराब हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बारिश से तो सारी फसल खराब हो गई, गिर गई, ओलावृष्टि हो गई और अब कुछ भी नहीं बचा है। पानी भरे पड़े हुए हैं। आलू की फसल भी खराब हो गई। कुछ तो आलू का पहले से ही मंदा है, कुछ और खराब हो गए आलू। अब किसान तो खत्म हो गया। पहले धान की फसल खत्म हो गई थी बीमारी की वजह से, 1 रुपया किसान के पल्ले में नहीं पड़ा धान की फसल से। अब गेहूं की फसल भी खराब हो गई, आलू मंदा हो गया है, तो क्या करेगा किसान? पशु भी चारे की कमी की वजह से मर रहे हैं। अब किसान तो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, किसान खत्म होने की कगार पर है। ये बताइए, लगातार बारिश हो रही है, वो चाहे गेहूं की फसल हो, तिलहन की फसल हो, उस पर असर पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है जी बहुत। गेहूँ की फसल को लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। डंगरों को चारा भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत परेशान है जी किसान। ये बताइए, अधिकारी आते हैं मुआयने पर? कोई नहीं आता जी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आता कोई भी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अधिकारी मौके महीने पर नहीं आता। तहसील में बैठे वहीं पर रिपोर्टर लगा रहे हैं, शासन को भेज देते हैं, कोई कार्य नहीं है धरातल पर। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करा जाए, अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए। कोई आता है अधिकारी? अधिकारी कोई नहीं आता जी। कोई किसी भी काम के लिए कोई अधिकारी नहीं काम आता जी, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का तो अधिकारियों को पता ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। गाँवों का ही नहीं पता, अधिकारी कहाँ आएगा? अधिकारी तो तहसीलों में बैठे हैं, जिले पर बैठे हैं, बस उन्हें तो अपने मजे से मतलब है। लग रहा है कि बारिश से जो है वो आप लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा है, खाने पीने की दिक्कतें, तमाम दिक्कत सामने आई। तमाम दिक्कतें सामने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी परेशानी है जिसका कोई आंकलन ही नहीं किया जा सकता ग्रामीण क्षेत्रों में। आप बताइए, लगातार नुकसान हो रहा है, हालांकि सीएम योगी ने सबको भेजने के भी निर्देश दिए हैं, मुआवजे की भी बात करी है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुआवजे की बात तो हमारे सामने नहीं आई। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जाएं, किसानों से मिले, उनके साथ बैठे, फसलों का आकलन करें, जो जानवर उनके मरे हैं उनकी मदद करी जाए। किसानों के यहाँ नहीं गए हैं कोई भी अधिकारी। आप लोगों के यहाँ कोई मुआयना करने आया कभी? नहीं, कोई मना करने आया है। एक बार पहले भी ओलावृष्टि हुई थी, तब भी नहीं दिया था, किसी को कुछ नहीं मिला था। अधिकारी सुनते ही नहीं किसी की भी, अधिकारी सुनते ही नहीं। मुख्यमंत्री आदेश भी करता तब भी नहीं सुनते अधिकारी। अधिकारी तो मन मर्जी का मालिक हो रहे। मुख्यमंत्री की नहीं सुनेंगे और किसकी सुनेंगे? जनता की तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। अपने दफ्तरों में बैठे रिपोर्टर लगा रहे, शासन को भेज देते हैं, शासन खुश हो जा बस। लग रहा है कि तेज बारिश से, ओलावृष्टि से जो किसान है वो परेशान हो रहा है। परेशान तो पूरा है किसान तो खत्म हो चुका है। पीछे धान की फसल खत्म हो गई थी बीमारी की वजह से, अब गेहूं की फसल खराब हो गई। अब क्या करेगा किसान? मरेगा जहर खा करके, और क्या करेगा? बस इस ओलावृष्टि से जो है ना, पशुधन में भी बहुत ही नुकसान आ रहा है। ताकि जो बारिश हो रही है, ओला पड़ रहा है तो ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास। और देखिए, जिस तरह से तमाम लोगों का कहना है, उनकी भी जो समस्या है वो भी सुनेंगे। हमारे साथ नीतीश पांडे जी जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये जो बेमौसम बारिश हो रही है और इससे किस तरह से जो असर है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से बेमौसम बारिश और कब तक ये कहा जाए कि जो इसी तरह का जो मौसम है उसकी संभावना जताई जा रही है? के कारण जो है ये मौसम में बदलाव हुआ है। आपको पता हो कि जैसे पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उसके कारण पूरा सर्कुलेशन ही बदल जाता है, पूरा वेदर का सिस्टम ही बदल जाता है। तो उसके कारण ये आपको देखने को लग रहा है 2-3 दिन से बारिश हो रही है और बादल भी छाए हैं। तो इसके कारण अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है सर ऐसा मौसम बना रहेगा जी। और देखिए, लगातार ओलावृष्टि के जो है वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों का यही सबसे ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि आखिर ये मौसम जो है, इसी तरह का मौसम कब तक बना रहेगा और आगे कितने दिनों के बाद जो एक सामान्य मौसम है ये कब तक आखिर होगा?
सर अभी जो पूरा सक्रिय है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जिसे बोलते हैं, ये जो अभी आपके आज 20 तारीख 21 से 22 तक जो है इसका प्रभाव पूरा देखा जा सकता है सर। और विभिन्न जगह पे ओलावृष्टि भी हो सकती है, जैसे आपका सोनभद्र हो गया, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, कानपुर, फर्रुखाबाद, औरैया, ये सब पूरे जितने भी लगभग आपके जितना भी जिले हैं लगभग, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको बारिश और ओला जो इसका जो प्रभाव रहेगा, इससे सर फसल का जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेज़ हवाएं, एक तो बारिश की वजह से फसलें जो है वो ख़राब हो रही हैं, उसके बाद तेज़ हवाओं की वजह से जो फसलें, जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं खेत में जो है वो गिर गई हैं और इसकी वजह से भी किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस मौसम की वजह से उठाना पड़ रहा है। तेज़ हवाओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, लगातार तेज़ हवाओं की वजह से जो फसलें हैं वो खेतों में गिर जा रही हैं, इसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है फसलों को लेकर। नीतीश जी, इसमें क्या है सर, देखिए इस समय फसलों का जो है विशेषकर गेहूं हो गया और सरसों हो गया, ये दोनों एकदम बहुत ही इस पे दोनों पे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस दोनों फसल पे, क्योंकि सरसों का एकदम कटाई है, हार्वेस्टिंग की पोजीशन पे पहुंच गई है। तो किसान जिसका सरसों हो गया है वो तो पूरा अपना जो हार्वेस्टिंग करके और उसको दवाई नहीं कर पा रहा है, वो खेत में उसकी परेशानी हो रही है क्योंकि वो बारिश में भीग रही है। और जो खड़ी है वो हवा के तेज हवाओं के कारण हवा के लगभग 30 से 35 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर, कहीं 35 किलोमीटर तक हवाएं चल रही हैं, तो जिससे जो सरसों की फसल तो एकदम नष्ट हो जा रही है। और दूसरे गेहूं की फसल में जो बालियां आ गई हैं उसमें वजन ज़्यादा हो गया है और नीचे बारिश भी हो गई है, तो उसकी वजह से पूरा फसल जो है गिर जा रही है। जो फसल गिर जाएगी उस फसल में फिर वो उठती नहीं है, उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान, लगभग 5 से 10% तक तो वहीं पे नुकसान हो जा रहा है फार्मर का। जी सर। और आने वाले समय में जो है लगभग ये 2 से 3 दिन तक है, अभी आज भी पूरा बारिश की संभावना पूरा बनी हुई है और सुबह बारिश भी हुई है। ठीक है नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए लगातार कहा जाए कि जो बारिश का मौसम है वो अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से जो मौसम है उसकी आशंका जताई जा रही है और बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो देखिए लगातार मुसीबत जो है वो सामने आ रही है किसानों के लिए, खासकर बारिश की वजह से जो फसलें हैं वो ख़राब हो रही हैं। हमारे साथ मनोज उपाध्याय भी जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। लेकिन स्वाति, सबसे पहले आपके पास आते हैं, बारिश को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है और किस तरह से लोगों को अलर्ट किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है? स्वाति जी बिल्कुल शांतनु, देखिए 2 दिनों तक दिल्ली में जोरदार बारिश हुई है और इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। लेकिन आज की मौसम की बात करें तो मौसम ठीक है, बारिश दिल्ली में नहीं हो रही है, लेकिन हवा जरूर चल रही है और इसके साथ ही जो है धूप भी नहीं निकली हुई है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली देहात का बड़ा हिस्सा है जहां पर जो है गेहूं की फसल की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से पककर तैयार है और इसके साथ ही उसका सीधा असर, अगर ओलावृष्टि दिल्ली में होता है तो उसका सीधा असर फसल पर होगा और किसानों को उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन इधर मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन आज की बात करते हैं तो मौसम, बारिश दिल्ली में नहीं हो रही है, इसके साथ ही तेज हवाएं जरूर चल रही है। एक बार तस्वीरें अगर आपको दिखाए तो देखेंगे आप कि बारिश नहीं हो रही है और इसके साथ ही अभी 1-2 दिनों तक शांतनु मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में मौसम ऐसे ही बना रहेगा, बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। अगर ओलावृष्टि होती है तो इसका सीधा असर किसानों पर होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर गेहूं की फसल की बात करें या सरसों की फसल की बात करते हैं तो दोनों ही दिल्ली देहात का ऐसा इलाका है जहां पर बड़े क्षेत्र में होता है और अगर ओलावृष्टि होता है तो इससे नुकसान जो है वो किसानों को होगा। लेकिन देश की राजधानी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हो। लेकिन कुल मिलाकर शांतनु अगर देखें तो आज देश की राजधानी में बारिश नहीं हो रही है, हवाएं जरूर चल रही है और धूप भी नहीं निकली हुई है। बिल्कुल हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसी तरह का मौसम जो है अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। मनोज आपके पास आते हैं। मनोज, देखिए अचानक से मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की भी खबर सामने आ रही है अलग अलग। बुलंदशहर की बात की जाए तो क्या इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं इस वक्त मनोज?
जी शांतनु, बता दें बुलंदशहर में भी जगह जगह बारिश हो रही है। 2 दिन पहले बुलंदशहर के गुलाबटी में ओलावृष्टि हुई थी, उससे भी किसानों का नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं किसान के ऊपर जो आफत है, बादल गरज रहे हैं और हल्की धीमी बारिश हो रही है, जिससे गेहूं की फसल और सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरसों की फसल इतनी नाजुक फसल होती है कि जो उसकी फली पर अगर जरा सा भी कोई बारिश की बूंद गिरती है तो जो फसल है वो टूट के जो उसके जो दाना है वो खेत में ही गिर जाता है। गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है और वो पकने के बाद में अगर उसमें वजन हो जाता है और वो जो नीचे गिर जाती है, उसके बाद वो फसल नहीं उठती है और पूरी तरह जो दाना वहीं की वहीं बिगड़ के रह जाता है। आलू की बात करें, आलू आधे किसानों के आलू खेत में खुदे पड़े हैं, आधे कोल्ड स्टोरों की लाइन में लगे हुए हैं। उसको भी अगर बारिश से भीग जाते हैं तो वो अंदर गलने की और सड़ने की वो रहती है। कहीं न कहीं किसान के ऊपर पूरी तरह आफत के बादल खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज, और देखिए लगातार जिस तरह से आपने कहा कि गेहूं की, सरसों की और आलू की जो फसल है वो ऐसी फसलें हैं जो कहा जाए कि अभी आधी अधूरी खेत में ही पड़ी हुई है। इसकी वजह से भी किसानों को कई ज़्यादा नुकसान जो है वो सामना करना पड़ रहा है। संदीप, आपके पास वापस लौटते हैं। लोग जो है किस तरह की फसलें, कहा जाए कि आप जिस तरह से किसानों से बातचीत कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें जो है वो उनकी ख़राब हुई हैं और किस तरह से बचाने की कोशिश जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है? हालांकि अभी तक 3 दिनों तक, आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से तेज बारिश, ओलावृष्टि और उसी के साथ साथ फसलों के खराब होने की बात आ रही है, इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है। अधिकारियों को फील्ड में बने रहने के निर्देश दिए। इसके पहले भी उन्होंने 4 लाख रुपए की अनुबंध सहायता राशि जो है वो पहुंचाने का उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन देखिए किसान के ऊपर कह सकते हैं इस समय दोहरी मार पड़ी है। जहां एक तरफ उनके सामने आलू की जो है वो जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा था उसकी समस्या है, क्योंकि अब देखिए पानी बरसा है, क्योंकि किसानों के पास आलू रखने की जगह नहीं थी। कोल्ड स्टोरेज पहले से ही फुल हो चुके थे। अब आलू के ऊपर देखिए पानी पड़ेगा तो वो आलू पूरा खराब हो जाएगा। कई जानवर किसानों के जो हैं वो मर चुके हैं। एक तरफ किसान जो है वो छुट्टा जानवर की वजह से परेशान था। गेहूं की फसलें खराब हो चुकी हैं, तिलहन है, तमाम जो कहीं ना कहीं से किसानों के सामने इस समय नुकसान जो है वो सामने आ रहा है। हमारे साथ लगातार ये लोग मौजूद हैं। कौन सी फसलें जो हैं वो आपकी सबसे ज्यादा खराब हुई हैं? गेहूँ की और सरसों की और आलू की फसल, तीनों फसलों का बहुत भारी नुकसान है। आलू की फसल तो कुछ तो पानी की वजह से भरे पड़े हैं, खुद नहीं पा रहे, कुछ मंदा है बाजार में ही। और गेहूं की फसल जो है बिल्कुल प्लान हो चुकी है, सरसों की फसल प्लान हो चुकी है। अब जो उसमें दाना बैठना था वो दाना बैठ नहीं पाएगा। ये बताइए, कोई अधिकारी इधर मौके पर आया? क्योंकि सीएम ने आदेश दिए अधिकारियों को मौके पर जाइए, उनकी फसलों का आकलन करिए, उचित मुआवजा दीजिए। कोई अधिकारी आ रहा है? तो कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। कितना नुकसान हुआ होगा अगर एक अंदाजा लगाया जाएगा? तो ये है 3 क्विंटल तो निकलती है गेहूँ और 1-1.5 क्विंटल सरसों निकल जाती है बीघे वाहन में। अब वो क्या निकलेगी वो तो निकलने के ऊपर ही पता लगेगा। अगर दाना मर जाए तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकल पाएगा। बड़ी दिक्कत जो है वो इस समय तमाम किसानों के सामने सबके सामने है। पीछे धान की फसल मर गई थी, अब गेहूं की फसल मर गई तो बस किसान ही मर गया बस, और क्या है। पीछे धान की फसल हमारे पूरे क्षेत्र में जो है बीमारी की वजह से मर गई। 1 बीघे वाहन में से एक 5 धान की नहीं हो पाई। 1 बीघे में ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास। तो देखिए लगातार जो तमाम किसान हैं वो अपनी अपनी समस्याएं जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद दानिश, मौसम वैज्ञानिक हैं, जुड़ गए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से देखिए लगातार बेमौसम बरसात जो है वो शुरू हो गई है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की जो खबरें हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। मौसम की अगर बात की जाए तो किस तरह से मौसम का जो अनुमान है वो किस तरह से जताया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में किस तरह का मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है? जैसा कि अगर अब अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज और कल थोड़ा वेदर रहेगा, जिसमें गरज चमक के साथ वर्षा तथा आज कुछ जगहों पे ओले के पड़ने के भी चांसेस है। आज भी ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है क्या? जी जी, संभावना जा रही है, स्पेशली अपने उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी पहाड़ है उस जगह जी। और देखिए तेज हवाएं भी लगातार चल रही हैं और बारिश का जो अनुमान है वो तेज बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है या फिर हल्की मध्यम बारिश जो इस वक्त लखनऊ की अगर बात की जाए जिस तरह से हो रही है उसी तरह की बारिश लगातार होगी? बारिश लगभग मध्यम टाइप का बारिश रहने की संभावना है और मध्यम और जो है गरज चमक के साथ रहेगा।
जी, तो आप काफी देखिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज भी ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। आज और कल तक स्पेल रहेगा, बाकी 2 दिन थोड़ा सा विराम रहेगा, उसके बाद एक छोटा सा स्पेल आएगा जो 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद तारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए ये लगातार 2-3 दिनों तक जो मौसम है वो अभी इसी तरह से बना रहने की जो संभावना है वो सामने आ रही है। हमारे साथ संजीव नामदेव भी जुड़ गए हैं ललितपुर से। संजीव, आपके पास आते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर ललितपुर से ही सामने आ रही है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, किसानों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तस्वीरें जिस तरह की सामने आई हैं, पूरा जो खेत है वो कहीं ना कहीं जो एक सफ़ेद चादर में ढक गया है। संजीव, बिल्कुल चांदनी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने यहाँ किसानों की आफत आ गई है। तो वही जो बाढ़ क्षेत्र का गांव है, करीब 12 से 13 गांव है, वहां पर जो बर्फ की सफेद चादर खेतों से लेकर सड़कों तक छा गई है। वही किसान खून के आंसू अब रोने को मजबूर है। वही जो किसान है उनका कहना है कि हमने कर्ज से और ब्याज से पैसा लेकर अपनी फसल बोई थी, लेकिन प्राकृतिक ओलावृष्टि गिरने से पूरी फसलें पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो वही प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने जो जिलाधिकारी है उन्होंने समस्त SDMs को आदेश दिए हैं कि गांव में जाकर मौका मुआयना करें। अगर सबसे ज्यादा अगर स्थिति खराब है तो बारबेलोक क्षेत्र के बस्तरावन, देवरान और तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर ज्यादा स्थिति खराब है। 75% तक स्थिति यहाँ देखने को खराब मिल रही है। तो वहीं जखौरा, तालबेट, मडावरा और बानपुर क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई है। लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं। मौसम बार बार बदल रहा है, बार बार पानी गिर रहा है, तेज हवाओं के साथ पानी गिर रहा है। और जो किसान है वह अपने दुखड़ा रोने के लिए ललितपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो वही जो किसान यूनियन के नेता भी हैं वह भी किसानों का दर्द बांटने के लिए अधिकारियों से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द जांच कर इनका मुआवजा दिया जाए, जिससे जो इनके जो परिवार में दुख की घड़ी है, उनकी जो फसलें बोई थी, फसलों की बात है, उनके बेचने के बाद शादी किसानों को अपनी बेटियों की करनी थी, तो अब कहीं ना कहीं उनके परिवार में संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल तमाम कहा जाए संजीव, जो मुसीबतें हैं, जो समस्या है लोगों की, वो अब कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अलग अलग अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।